नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बीमारी छूटेगी, पैसा बरसेगा, बस धर्म बदल लो। यही वो झूठा चमत्कार है जो आजकल उत्तराखंड की जमीन पर नया खेल खेल रहा है। खटीमा से उठी ये कहानी ये पूरे समाज के विश्वास को झकझोर रही है। खटीमा के मेलाघाट इलाके में जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को अब चमत्कार के नाम पर फंसाया जा रहा है। कहा जा रहा है बस हमारी प्रार्थना करो, तुम्हारी बीमारियां गायब, किस्मत चमक जाएगी। और इसी लालच में कई लोग फिसल रहे हैं अपने धर्म, अपनी जड़ों से दूर। यहां कोई भूत प्रेत भगाने का दावा करता है तो कहीं नया जीवन देने की बात की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह नया जीवन असल में पहचान बदलने का एक खेल है। झनकैया थाने में एक व्यक्ति पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का मुकदमा दर्ज हुआ। नाम है सिदारी प्रसाद। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल बड़ा है, कब तक चमत्कार के नाम पर लोगों के विश्वास का सौदा होता रहेगा? धर्म बदलकर अगर बीमारी छूटती तो अस्पताल बंद हो जाते, अगर प्रार्थना से पैसा बरसता तो मेहनत की जरूरत ही क्या थी? उत्तराखंड में अब वक्त है जागने का, क्योंकि यह खेल सिर्फ आस्था का नहीं है दोस्तों, अस्तित्व का है। और इसी पर बात करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शामून काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब आपका इस चर्चा में। और सवाल यही है, जो आपने पूरी खबर को सुन लिया, ये बीमारी छूटने का, पैसे के बरसने का जो लालच दिया जा रहा है, उसका एक और जो है किस्सा आज उत्तराखंड से सामने आया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक काल नेमी के नाम से शुरू किया, जिसमें बड़े बड़े ढोंगी और बहरूपिये सलाखों के पीछे गए। ये पता नहीं ये ढोंगी कैसे बच गया कि जो लोगों को इस तरह से भ्रमित कर रहा है और अपने फायदे के लिए ये ऐसा भ्रम पैदा कर रहा है दो कौमों के अंदर, दो कम्युनिटियों के अंदर, कि जिससे या जो भी जिस धर्म का भी ये अनुयायी है, धर्म तो सुधारने की बात करता है, बिगाड़ने की बात नहीं करता। और धार्मिक धर्म पूरी दुनिया के अंदर जो ईश्वर है, जो हम सबका मालिक है, उसने हमारे रास्ते तो अलग अलग बनाए, मगर मंजिल उस तक पहुंचने की एक ही है। आपको देखा होगा पिछले दिनों आरएसएस के आदरणीय संचालक श्री मोहन भागवत जी ने कई बार अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारे रास्ते पहुंचने के अलग हैं, अलग अलग रास्तों से हम एक ही मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। यानी ईश्वर, खुदा, गॉड, वो तो एक ही है, जिसने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया। संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है। एको ब्रह्म तृतीय नास्ते नेहंदा नास्ते किच्चा वादविला शरीक वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन बड़े कौन बंदे। तो जब हमारा मालिक एक है, हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, तो ये कौन लोग हैं जो धर्मांतरण का धंधा करके बड़े अजीब सी एक तस्वीर बन रही है। काज़मी साहब, आप जो बातें कह रहे हैं, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप ये बातें कह रहे हैं, ये प्रबुद्ध वर्गों को, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन जो समाज का वो तबका है जो हाशिए पर है, या फिर जो गरीबी में है, जो शिक्षा के उसमें कहीं ना कहीं मोर्चे पर पिछड़ा हुआ है, वहां तक ये बातें कैसे पहुंचेंगी? तब जब धर्मांतरण का एक मजबूत कानून हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग जो धर्मांतरण में संलिप्त होते हैं, जो इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, वो बड़ा खुले तरीके से इस खेल को खेल रहे होते हैं। देखिए, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आम जनमानस से ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो कालनेमी इसी तरह के लोगों को कहा जाता है कि ये लोगों को भ्रमित करके, गुमराह कर अपने फायदे के लिए, इससे किसी भी मैं समझता हूं कि किसी समुदाय को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और उस शख्स की मानसिकता का जो नाजायज उठाते हैं, तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो प्रशासन है वो इनका संज्ञान ले और इनकी कड़ाई से इनकी जांच हो कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से एक ऐसा वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। हमारे नफे और नुकसान एक हैं,
हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो धार्मिक नहीं है। धर्म धर्म जो है वो धर्म परिवर्तन की चीज नहीं है, बल्कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए हमारे अंदर। उस मालिक की, जिस मालिक ने बगैर किसी भेदभाव के सर्वशक्तिमान जग के पालनहार की का हमारे मन के अंदर खौफ होना चाहिए और दया होनी चाहिए बच्चों के ऊपर। धर्म यही सिखाता है। ये धर्म परिवर्तन करके क्या बताना चाहते हैं, क्या जितने भी धर्म हैं वो सब अच्छी सीख देते हैं, भलाई का काम करने की बात करते हैं। जैसे संते भवन्तु सुखिनः संते भवन्तु निरामया, ऐसे ही अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो वहां हजरत मोहम्मद साहब ने कहा खैरुन नासि मन यतबउन्नास, तुम अच्छे लोगों के लिए भलाई का काम। हाँ, लेकिन अच्छी बातें हैं, दुर्भाग्य इसी बात का है कि उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं जो उसका सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। मैं आपके पास आता हूं काज़मी साहब, पहले सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए एक थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों को भी दे देते हैं और समझा देते हैं कि कहां कहां पर ये नासूर बन के धर्मांतरण करने वाले लोग फैले हुए हैं और इस फायदा कैसे उठा रहे हैं, किन लोगों का फायदा उठा रहे हैं, ये भी समझ लेना जरूरी है। देखिए, उत्तराखंड में धर्मांतरण का जो नया खेल है उसमें कहा जा रहा है बीमारी छूटेगी, पैसा बरसेगा, इस तरह के प्रलोभन देकर, इस तरह के झांसे में लाकर चमत्कारिक लालच दिखाया जा रहा है। दावा किया जाता है कि पूजा से बीमारियां ठीक होंगी, पारिवारिक झगड़े खत्म होंगे, आदतें सुधर जाएंगी। अब जो इनका टारगेट कम्युनिटी है, टारगेटेड कम्युनिटी है, इसको भी देखना जरूरी है। खटीमा से यह मामला आया उत्तराखंड के, जहां जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। मेला घाट जगह है, सिसैया जगह है, बरी अंजनिया जगह है, नौसर, दिया, यहां सबसे ज्यादा ये इलाके इससे प्रभावित हैं। इसके अलावा एक विश्वासी नेटवर्क का खेल चल रहा है। विश्वासी कहा जाता है ऐसे लोगों को जो लोगों को अपने विश्वास में ले लेते हैं और सफलताओं की कहानियां सुनाते हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मैं किसी एक धर्म, किसी एक मजहबी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये ओवरऑल यूनिवर्सल बात हो रही है। सामूहिक पूजा के कई कार्यक्रम कराए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दें। तो ये काज़मी साहब, ये कुछ बातें हैं जो बहुत हाईलाइटेड है इस केस में, और ये सिर्फ एक केस नहीं है और ये केस की ही चर्चा भर नहीं है। इस केस को सहारा बनाकर हम पूरी तस्वीर पर बहस करना चाहते हैं। और आप चूंकि उत्तराखंड में ही रहते हैं, उत्तराखंड में जब धर्मांतरण कानून आया, ऑपरेशन कालनेमी का भी आपने जिक्र किया, तो बदलाव कितना है, कितनी तस्वीर पिछले कुछ सालों में बदली है कन्वर्जन को लेकर? देखिए जितने कानून आए हैं उन सबका फायदा हुआ है और फायदे भी देखिए आपको मैं बताता हूं कि फायदे की इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूसीसी हो या जमीन कब्जाने का मामला हो, जबरन धर्मांतरण हो, ये जितने कानून हमारे यहाँ आए हैं उन सबका पूरा देश अनुसरण कर रहा है और ये किसी समुदाय के, किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि यूनिटी पैदा करने के लिए है, कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए है। तो मैं आज आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं वो उत्तराखंड के अंदर नहीं कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का उनका नेतृत्व और उनका शासन और प्रशासन जो है वो अपनी जगह पे काम करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कानून ही इसलिए लेकर के आए हैं कि ताकि उस कानून का इम्प्लीमेंट होगा और उन लोगों को सजाएं मिलेगी। मैं एक बात आम जनमानस से कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि किसी भी तांत्रिक के उसकी पूजा पाठ से आपका कोई भला नहीं होगा। भला होगा आपका इस चीज से कि आप भ्रांतियों को दूर करें, एजुकेशन हासिल करें और अपने मालिक से, जिसने बगैर भेदभाव के हमें सबको पैदा किया है, उसकी बारिश सबके खेतों पे बरसती है, उसकी रहमतें, उसकी कृपाएं सबके घर पे आती है। आप कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। आप अच्छा मन रखते हुए, उसके ईश्वर की भक्ति करते हुए आप इन तांत्रिक बाबाओं से अपनी दूरी बनाइए, वरना तो ये आपका ये इनका कारोबार है और उस कारोबार, ये अपने कारोबार को फैलाना और फुलाना चाहते हैं। आप अपने आप को एडुकेट करिए। और ये मैं समझता हूं कि क्योंकि जो जनजातियां हैं उधर जो इस तरह की जो हालात चलते हैं, मैं वहां के शासन और प्रशासन से भी कहूंगा कि आप इनका, आपका जरूर इस पे ध्यान जाना चाहिए कि हनन नहीं होना चाहिए, उनकी आस्थाएं खंडित नहीं होनी चाहिए। जो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि किस धर्म की आप बात कर रहे हैं। जिस धर्म को आप ग्रहण करते हैं वो धर्म तो स्वयं आपको अपने सुधारने की बात करता है।
ना कि आप अपने आप को सुधारिए, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बिल्कुल तो ये इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल। और उत्तराखंड जो की हमारे गरिमा है, ग्रंथों वो में बनाए रखनी और चाहिए। जो हमारा लिटरेचर है, जो किताबें हैं, उनमें जो सब बातें कही गई हैं, उसका सही अर्थों में लोगों तक जाना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में जब धर्मांतरण का रैकेट बाकायदा चलता है। और मुझे बताते हुए ये बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जो लोग सवाल उठाते थे कि धर्मांतरण कानून की क्या जरूरत है, तो ऐसे केसेस जो सामने आ रहे हैं खासतौर पर देवभूमि से, वहां पर यह लाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस केस ने एक बार फिर यह साबित किया है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।